सच बात है, यूपीएससी में सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों सब्जेक्ट के और मेरा स्कोर 79 था। जब मैंने ये बात आपको वीडियो में बताई तो तमाम बच्चों के कमेंट और मैसेज आने लगे कि भैया तुम झूठ बोल रहे हो, गुमराह कर रहे हो। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि भाई साहब 160 क्वेश्चन 120 मिनट में कैसे सॉल्व होंगे, वो इसी बात से डरे हुए हैं। हर साल एसएससी सीजीएल में सीपीओ में तमाम ऐसे बच्चे हैं जो 1 मिनट का एवरेज जिनका रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, गणित और रीजनिंग में ही। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चे, ये क्वेश्चन है मैथ का या रीजनिंग का, वो 2-3 मिनट से ज्यादा समय ले रहा है और ज्यादातर सवालों के साथ ऐसा हो रहा है। तो मेरे भाई तुम्हें अपने गुरु को, अपने टीचर को बदलने की जरूरत है। इतनी भी गुरु भक्ति करने की आज के जमाने में जरूरत नहीं है भाई। हमें एग्जाम निकालना है, हमें एकलव्य और कर्ण बन के अपनी बलि नहीं देनी है दोस्त। अब अप्रोच कैसे लगाते हैं एग्जाम में, ये आप देखो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ आपके सामने, इसे आप देखो। कह रहा है जिन अंकों में 56 का फर्क हो और पहला अंक दूसरे का 2:9, 2/9 का मतलब है 2:9 हो, उसका अनुपात क्या है। यानी सवाल ने अनुपात देके अनुपात ही पूछ लिया। इस सवाल को आप करने बैठते, इन सारी अप्रोच लगाते, जो भी लॉजिक, जो भी रेशियो, जो भी मेथड आपको आते हैं उनसे आप करने बैठते, लेकिन सवाल में कुछ नहीं करना था। उसने कही दिया कि 2/9 है यानी 2:9 है। आप सारे ऑप्शन देखते, 2:9 केवल आपको ऑप्शन बी में मिलेगा। जब आप इसे काटेंगे 8 से 8 दूनी 16 और 8 में 72, केवल यही ऑप्शन है। ऐसे इस सवाल को किया जा सकता था पेपर में। वाला टाइप देखो, ये पूरा टाइप ही ऐसे हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी 2 अंकों वाली संख्या देगा और उसका अनुपात दे देगा, और कितनी कम हुई कितनी बढ़ी ये तो बाद की बात है। अभी आप ये देखो, जो सवाल ने कहा कि 2 अंकों की एक संख्या थी, उसका अनुपात यह था, परस्पर अंक बदले, नई संख्या मिली। नई संख्या आपसे पूछ रहा है, आप मुझे बताओ जब संख्या का पहला अनुपात 4:3 था और जब इसके अंक बदल दिए होंगे तो अनुपात 3:4 हो गया होगा। भाई अंक बदलने पे अनुपात बदल गया। अब आप एक ऐसा ऑप्शन इनमें देखो जिसके अंकों का अनुपात 3:4 हो। जब आप इन्हें देखोगे सारे ऑप्शन को, तो ऑप्शन डी ही केवल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अंकों का अनुपात 3:4। कोई दूसरा ऑप्शन मिलता तब मैं किसी दूसरे अप्रोच की तरफ जाता। इसे जब आप करोगे तो आप 10x + y लगाओगे, 10y + x परस्पर बदलने पे लगाओगे। ऐसा नहीं है कि बेसिक अप्रोच नहीं आना चाहिए, आपको आना चाहिए। ऑप्शन से भी सोल्व करने का एक अप्रोच होता है। मुझे लगता है ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आपको इस अप्रोच को याद रखना है। देखो दूसरा सवाल ऐसा ही, देखो 2:5 इसने कहा पहले था, परस्पर बदल दिया तो नई संख्या पूछ रहा, तो मैं कहूंगा भाई 5:2 रहेगा। 5:2 के अनुपात में आप अंक देखने लगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सीधा 5:2 लिखा हुआ है। उत्तर हो गया। एक गांव में साक्षर लोगों की और निरक्षर लोगों के अनुपात दे रखा 8:9। गांव में साक्षर लोगों की संख्या बता दी उसने, निरक्षर लोगों की संख्या पूछ रहा है, बताओ निरक्षर कौन है। ये 9 की वैल्यू तो निरक्षर है। जो भी उत्तर आएगा उसमें 9 का गुणा हुआ होगा। आप देखें कौन सा ऑप्शन है जो 9 से कटता है। 5 और 4 9, इसमें 9 का भाग नहीं जाता। 3 और 1 4, इसमें भी नहीं जाता। 7 और 1 8, इसमें भी नहीं जा रहा। 8 2 10 18, इसमें केवल 9 का भाग जा रहा है। अब ऐसी अप्रोच आप तभी लगा पाएंगे जब आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे होंगे। मुझे लग रहा है कि आधे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं और आधे क्वेश्चन यानी कि 40 में से 20 क्वेश्चन में 20 मिनट भी आप बचा, टाइम बचता है पेपर में। ऐसे जो 160 क्वेश्चन है वो 120 मिनट में, मैं तो कह रहा हूँ 100 मिनट में आराम से आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ऐसी सारी ट्रिक्स जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं मैथमेटिक्स में, वो सारी मैंने अपने चैनल पे बता रखी है। चैनल भी आपको बता रखा कौन सा, नहीं तो मैं इसमें आपको